हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम जब 10th पास करते हैं तो हम एक ऐसे ही चौराहे पे खड़े होते हैं जहां पे हमारे सामने 4 ऑप्शंस होती हैं, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स या आर्ट्स। अगर हम मेडिकल लेते हैं तो हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अगर हम इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमें नॉन मेडिकल पढ़नी पड़ेगी, और अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें फाइनेंस, बिजनेस जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और अगर हम आर्ट्स ले लें तो हमें लाइफ साइंसेस, हिस्ट्री वगैरह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जैसे अगर आपके पापा आपको परमिशन दे दें, आपको पैसे दे दें, तो आप भी स्कूल के या कॉलेज के ट्रिप पे जाएंगे। ऐसे ही अगर आप मुझे एक थम्स अप दे दें तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं और आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे तो मैं उनके आंसर जरूर करूंगी। तो अब आपको समझ आ गया कि ये अगर या जब तब वाले जो सेंटेंसेस हैं वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ यू आर रेडी टू understand the types of conditional sentences in English grammar and use them in your day-to-day life like a pro. If yes, let us get started. Types of conditional sentences 4 तरह के होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड। ये नंबर नहीं है, ये कोड्स हैं जिन्हें आज हमने डिकोड करना है। सो करें शुरू। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहां कहां यूज होते हैं और डिटेल्स में उसके बाद करेंगे। सबसे पहले जीरो कंडीशनल। ये कहां यूज होते हैं? जब कहीं पे साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ या हैबिट की बात हो रही है तब हम यूज करेंगे जीरो कंडीशनल्स का। डिटेल में हम आगे करते हैं, फिर पैसे देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल्स कौन से हैं। प्रोबेबल और लाइकली टू हैपन। पहले जीरो में तो था कि अगर ऐसा होगा तो जरूर उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस होना। सेकंड कंडीशनल इम्प्रोबेबल, चांसेस नहीं है, क्योंकि जो वो फर्स्ट कंडीशन है वही क्या है? इमेजिनरी। थर्ड कंडीशनल इम्पॉसिबल। बस ख्याल आया कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो ये हो नहीं सकते क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो ही पूरी होने के चांसेस नहीं है, तो इसे कहते हैं थर्ड कंडीशनल। अब आपके सामने रूल क्या निकल के आया? एक बात तो अब तक आपको समझ आ गई होगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होती हैं। एक इफ क्लॉज, दूसरी रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज कंडीशन बताती है, शर्त लगाती है। शर्त वो नहीं जो 2 बच्चे आपस में लगा लेते हैं, उसको बेट कहते हैं इंग्लिश में। शर्त है कि अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप बहुत तरक्की करोगे, मतलब आपकी तरक्की पॉसिबल है। शर्त यह है कि आप पूरी मेहनत करो। तो इस तरह से आपको 2 क्लॉजेस मिलेंगी और उसके बीच में पंक्चुएशन मार्क, कोमा को हमेशा याद रखेंगे। कोमा जरूर लगेगा इसमें। नेक्स्ट, सबसे पहले आते हैं जीरो कंडीशनल्स। साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ और हैबिट के लिए। एग्जाम्पल देखें। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। ये फैक्ट है कि जब भी आप हीट करोगे आइस को, ये पिघल जाएगी। आप बच्चे हिंदी पे ध्यान मत देना। हिंदी में क्या लग रहा है? अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन इंग्लिश में जब कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं?
दोनों में प्रेजेंट लगाते हैं। गागी क्या मतलब, विल शेल नहीं लगेगा, बल्कि सिंपल प्रेजेंट इसमें यूज होगा। मतलब क्या कहते हैं हम, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। समझ आ गई? तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ वी बिहेव डिसेंटली अदर्स रिस्पेक्ट अस, कि अगर हम बिहेव अच्छा करते हैं तो दूसरे हमारी इज्जत करते हैं। अगर तो आप इस तरह से लोगे तब तो आपको बिल्कुल जल्दी टेंस की परिभाषा समझ आ जाएगी कि आपको प्रेजेंट टेंस लगाना है। अगर आप इसको करोगे कि अगर हम अच्छा बिहेवियर करेंगे तो हमारे को लोग इज्जत देंगे, तो आपको गलती लग जाएगी। आप बस ये ध्यान रखें कि जब कोई सच बात है कि जब जब वैसा होता है तो उसके रिजल्ट वही आते हैं, तब आपने प्रेजेंट टेंस लगाना है। इफ आई एम टायर्ड आई टेक अ कप ऑफ कॉफी, ये आपकी आ गई हैबिट। जब जब मैं थकता हूं, आई एम, ये भी सिंपल प्रेजेंट है ना, बी की फॉर्म लगी है, और टेक तो आपका है और कॉमा आपका लगा हुआ है। अब ज्यादातर टीचर्स आपको यही बताएंगे कि उसमें इफ लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ इफ नहीं लगेगा। हिंदी में भी क्या कह रहे हैं हम, अगर या फिर जब, तो इसलिए इसमें when and whenever भी यूज होता है। When the sun goes down, it gets dark, कि जब भी सूरज अस्त होता है अंधेरा हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, रिजल्ट ये आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। इफ की जगह लग गया when। whenever का हिंदी वर्जन है जब कभी, कि जब भी ऐसा होता है तब ऐसा होता है। जैसे whenever I feel tired, I take a cup of coffee, कि जब भी मैं थका हुआ महसूस करता हूं तो मैं एक कप कॉफी पी लेता हूं। हैबिट, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं whenever के जरिए। ये सिंपल है, streets get wet when it rains। ठीक है, अब आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है। When I drink coffee at night, I don't sleep well। Don't sleep well मतलब रिजल्ट क्लॉज में क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। तो आप पॉजिटिव सेंटेंस ही नहीं बल्कि नेगेटिव सेंटेंस भी कंडीशनल बनाते हो। एक और देखो, whenever there is no rain, we face scarcity of water, कि जब कभी बारिश नहीं होती है, नो रेन बिल्कुल नहीं हो रही है, तो हमें पानी की तंगी, स्कार्सिटी मीन्स कमी, तंगी, पानी की तंगी को फेस करना पड़ता है। तब अब आपके सामने रूल क्या निकल के आया, कंडीशन क्लॉज इफ, व्हेन, व्हेनेवर, इनके साथ लगेंगे और यहां पे लगेगा सिंपल प्रेजेंट। फिर आपका लगेगा कोमा, और कोमे के बाद रिजल्ट क्लॉज में आप लगाएंगे सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट अगेन। क्लियर बच्चों? ये रूल आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स भी रख सकते हो। फिर आते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबल, कि आज अगर ये शर्त पूरी होती है तो इनके ये रिजल्ट फ्यूचर में पॉसिबल है। प्रोबेबल पॉसिबल। अगर अब प्रोबेबल के लिए मैंने आपको मॉडल्स करवाए ना, मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, मे, माइट, विल एक्चुअली क्या आता है जब कंफर्म होता है। आमतौर पे सब टीचर आपको यह बताएंगे कि कंडीशन में इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और रिजल्ट में विल लगा के आप उसका बना दोगे क्लोज को। लेकिन मैं अब आपको बता रही हूं कि केवल विल ही नहीं लगेगा, आप मे और माइट भी यूज कर सकते हो। देखें कैसे, इफ माई फादर परमिट्स मी आई विल ज्वाइन दिस ट्रिप टू गोवा। अगर मेरे पापा आज मेरे को परमिशन दे दें तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। आई विल ज्वाइन, उसका पक्का इरादा कि फिर तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा।
इफ यू ओपन द ड्रॉर यू विल फाइंड द कीज। ड्रॉर खोलोगे तो तुम्हें कीज मिल जाएंगी। इसमें फर्स्ट में प्रेजेंट और इसमें विल। अब देखते हैं मे। इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली आई मे गो टू द पार्टी। अगर आपके चांसेस ज्यादा हैं तो आप मे लगाओगे, है ना। मॉडल्स में हमने बताया था कि ज्यादा चांसेस में मे और लेस चांसेस में माइट। इफ यू आर इन अ हरी यू मे टेक माई कार। ले जा सकते हो अगर आपको जल्दी है। सिंपल प्रेजेंट आर लग गया, ठीक है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म से ही नहीं बल्कि बी की फॉर्म इज एम आर से भी आप सिंपल प्रेजेंट बनाते हो। तो इफ यू आर इन अ हरी यू मे टेक माई कार। इफ दे ट्रेन हार्डर, ट्रेन करना प्रैक्टिस, कि अगर वो ज्यादा प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, उनके मैच जीतने के चांसेस हो सकते हैं। चाहे चांसेस कम है क्योंकि शायद दूसरी ऑपोजिट टीम जो है वेरी स्ट्रांग है, लेकिन चांसेस के लिए उन्हें क्या करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस, टफ प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस। अब है ये तो आपने देख लिया, मे, माइट, विल का यूज। विल ही लगता है इसमें, शैल नहीं लगता, ये याद रखना। दूसरा है आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी इसमें यूज करते हैं रिजल्ट क्लॉज में। जैसे जस्ट गिव मी अ रिंग इफ यू नीड माई हेल्प, कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही कहते हो अपने दोस्त को। तो यहां पे दो बातें हो रही हैं। एक तो रिजल्ट क्लॉज पहले रखती, तो आप ये भी ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट क्लॉज हमेशा ही बाद में आएगी, ये पहले भी आ सकती है। और कॉमा एज इट इज रहेगा और कंडीशन क्लॉज के साथ इफ भी एज इट इज रहेगा। समझ आ गया। और आप इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हो इसमें रिजल्ट में। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है ना क्या क्या होते हैं, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट। एक और देख लीजिए, इफ यू डोंट फील वेल यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये आ गया आपकी एडवाइस कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो देखो नेगेटिव आ गया आपके कंडीशनल में, तो एक डॉक्टर से सलाह ले लो, मिल लो। समझ आ गया अब आपको। अब आपके रूल क्या क्या निकल के आ रहे हैं ताकि हम रिवाइज कर लें और आपको याद हो जाए। सबसे पहले कंडीशनल में इफ लग रहा है, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा। रिजल्ट क्लॉज में क्या लग रहा है, विल, मे, माइट, राइट। और रिजल्ट क्लोज में दूसरा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये आपके हो गए इस फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स। जैसे एक बार दोबारा से उस ऑप्शनल स्टार्ट पे जाते हैं जहां पे आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो। अगर आप मेडिकल स्ट्रीम को चुन लेते हो आज, तो आपके डॉक्टर या नर्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। इस तरह से जो आज मेहनत कर रहे हो, अगर आज आप नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में मेहनत कर लोगे तो आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये पक्का है, विल है, ठीक है। या फिर मिल सकता है, यू मे गेट एडमिशन टू अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। समझ आ गया आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कंडीशनल्स। जैसे उसमें लिखा था इम्प्रॉबेबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये किस पे है, इमेजिनरी कंडीशंस है। कंडीशन ही इमेजिनरी है या हाइपोथेटिकल है, तो इसका जब कंडीशन ही इमेजिनरी है तो उसका रियलिटी से कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए इन्हें कहते हैं
इम्प्रॉबेबल, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे व्हाट इफ इट रेन चॉकलेट्स, अगर चॉकलेट्स की बारिश होने लगे मैं तो अपना बैग भर लूंगा, है ना। इफ आई टॉप द बोर्ड रिजल्ट्स, अगर ऐसा हो जाए कि मैं रिजल्ट्स में टॉप पे आ जाऊं मैं तो बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, है ना। ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, चांसेस कम है, कंडीशन पूरी होने के ही चांसेस कम है, चॉकलेट्स की बारिश नहीं होने वाली है। अब इनके और एग्जाम्पल देखो। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू विला। वन, विन की सेकेंड फॉर्म V2 लगा है। रिजल्ट में क्या लग गया, आई वुड, लूंगा, विल का पास्ट, ठीक है। तो इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू विला, इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी आई वुड ग्रैब इट, कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं तो इसको झपट लूंगा, ठीक है ना, झपटना भी चाहिए। अब बच्चों ये आप हैड देख के ये मत कहना कि ये परफेक्ट लगा है, क्योंकि ये क्या है, हैज का सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी V2 ही है यहाँ पे। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड एबॉलिश होमवर्क, कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं होमवर्क को ही खत्म कर दूंगा। एबॉलिश कर देना, फिनिश कर देना, एलिमिनेट कर देना, है ना। ये तो ख्याली पुलाव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आप यहां देखिए कि आई के साथ आमतौर पे हम क्या लगाते हैं, वॉज, है ना। सिंपल पास्ट में वॉज लगता है, पर यहाँ पे सब्जंक्टिव फॉर्म ही लगेगी, मतलब आई हो, ही, शी, यू, सबके साथ यहाँ पे वर लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। इफ अ प्लम्बर वर अवेलेबल वी कुड फिक्स दैट लीकिंग टैप, कि अगर एक प्लम्बर मिल जाए तो हम ये लीकिंग टैप फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। वर, प्लम्बर थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ भी हमने लगा दिया वर, जबकि रूटीन में क्या आना था, वॉज। जैसे अभी हमने फर्स्ट कंडीशनल में कहा कि आई, वी, शी, कुछ भी हो यहां पे विल लगेगा, ठीक है। उसी तरह से कंडीशनल में कोई भी हो, आई, शी, वी, दे, कुछ भी हो, कंडीशन में वर लगेगा, ठीक है। उसके रिजल्ट में विल था और इसके कंडीशन में वर लगेगा। अब दूसरा बात हमने यहां नोट क्या किया है कि अकेला वुड ही नहीं आता, इसमें दूसरे मॉडल्स भी आ सकते हैं। कुड, कैन का पास्ट भी आ सकता है कि हम ये भी कर सकते थे, कर देते, ना प्लम्बर है ना हम कर रहे हैं, चांसेस तो है ही नहीं इस काम के होने के, लेकिन फिर भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर प्लम्बर होता तो हम ये काम कर लेते। ये बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये बी इसमें साइलेंट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर। इफ यू जम्प्ड फ्रॉम द हाइट यू माइट हर्ट, वुड आया, कुड आया और आपका माइट भी आ सकता है। जैसे आप उसको कह रहे हो टेक केयर, इतनी ऊंचाई से छलांग लगाओगे तो चोट ना लग जाए, चोट लग सकती है, चांसेस कम है, लेकिन माइट का यूज बता रहा है कि आपको चोट लग सकती है, सो टेक केयर। अब आपने देखा आमतौर पे हर टीचर आपको बताएगा कि इधर आप सेकेंड फॉर्म लगाइए और इधर वुड, लेकिन बच्चों ध्यान रखो, डिपेंड करेगा सेंटेंस की टोन क्या है, आप कर सकते थे या आपको चोट लग सकती है, ऐसे सेंटेंसेस में आप कुड और माइट का भी यूज कर सकते हो, वुड तो है ही। क्लियर? तो अब आपके रूल्स क्या बन रहे हैं, इफ प्लस V2 कॉमा और रिजल्ट क्लॉज में क्या बन रहा है, वुड V1, सिर्फ वुड नहीं, कुड या फिर माइट V1। हमने प्रीवियस में लगाया था विल में वाइट, हाँ इसके साथ भी V1 लिखेंगे हम, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट लिखा है यहाँ पे V1 और उसमें
कुड, वुड, माइट, अब वो तो आपको पता ही है, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, तो आप सबको पता है कि मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म ही लगती है। समझ आ गया आपको? और बच्चों, आज का टॉपिक हम सेकंड कंडीशनल्स पे ही खत्म करते हैं। आप भी ज्यादा ही बोर हो जाओगे ना, ज्यादा पढ़ेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड कंडीशनल्स और मिक्स्ड कंडीशनल्स। और मैं हमेशा से आपको कहती आई हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने आपके लिए ये वर्कशीट दी है, ओनली 5 सेंटेंसेस आर देयर। आप तो ऐसे कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डाल भी दूंगी, आप टैली करिए, लेकिन कोई भी एक कंडीशनल का एक सेंटेंस तो बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू मेक more such videos for you. Stay tuned. Thank you.